नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मित्रों, आज से हम लोग एक नई भाषणमाला कह लीजिए, वार्ता माला कह लीजिए, वो शुरू कर रहे हैं। वो है भारतीय दर्शनों के विषय में। तो भारतीय दर्शन के विषय में मैं बोलूं, इसका आग्रह सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी ने किया, जो इस समय हमारे स्क्रीन पर उपस्थित नहीं हैं। और दूसरा, जो हमारे इस धर्म मीमांसा यूट्यूब चैनल के संयोजक हैं, जो इसको वास्तव में चलाते हैं, वो हैं जयराज शर्मा। उन्होंने बहुत आग्रह किया, वो हमारे सामने उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि उन्होंने किस आधार पे, किस जिज्ञासा के कारण ये आग्रह किया। वहीं से बात शुरू करते हैं। जयराज शर्मा जी, धर्म मीमांसा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। आपको भी नमस्ते गुरुजी। मैं एक विज्ञान का छात्र हूँ, तो साइंस जब हम लोग पढ़ते हैं तो कई सारी ऐसे विषय हैं जो हमारे सब्जेक्ट से इतर थोड़े होते हैं, लेकिन वहाँ से कहीं जिज्ञासा मेरी जागी। असल में बात शुरू हुई जब मैंने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना शुरू किया। उसमें भी हाँ कुछ हाँ। ऐसी बुक थी जिनको, जैसे एवन श्रोडिंगर की एक बुक है व्हाट इज लाइफ। वो जब मैंने बुक पढ़ी तो उसमें कई सारे मेटाफिजिक्स के प्रश्न आते हैं, और उन हाँ। मेटाफिजिक्स के प्रश्नों का उत्तर डायरेक्ट न देते हुए अरविंद श्रोडिंगर कई सारे रेफरेंसेस देता है भारतीय उपनिषद से। और एक शब्द का वो मेंशन करता है, भारतीय दर्शन नहीं, इंडियन फिलोसफी कह के वहां पर उसने मेंशन किया है बुक में। तो वहां हाँ से मेरी हाँ। जिज्ञासा जागी कि फिलोसफी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए। शुरुआत हम्म, वैसे ही हुई, मैंने वेस्टर्न फिलोसफर्स को थोड़ा पढ़ना शुरू किया। फिर जब हम्म, उस बुक में पढ़ा कि इंडियन फिलोसफी भी है, तो फिर भारतीय फिलोसफी पढ़ना शुरू किया। और फिर समझ आया कि यहाँ फिलोसफी नहीं है, यहाँ दर्शन है। दर्शन शब्द हाँ, मुझे पता चला। वहां से फिर बिल्कुल। मेरे दिमाग में आया कि सबसे पहले तो ये शब्द जो है दर्शन, इसका ही क्या अर्थ है। तो हम्म, शाब्दिक अर्थ पर मैं थोड़ा गया कि दर्शन हम्म, का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो डिक्शनरी में बहुत एक इजी सा अपने को उसका अर्थ मिलता है कि दिव्य हम्म, दृष्टि, या फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखेंगे तो विजन या साइट, दर्शन का वो अर्थ दे देते हैं। लेकिन एक हम्म, डेफिनेशन मुझे चाहिए थी कि दर्शन की एक डेफिनेशन क्या है, कैसे हम्म, परिभाषित करूं मैं दर्शन को, कि क्या दर्शन है और क्या दर्शन नहीं है। ये हम्म, प्रश्न, यही मेरा पहला प्रश्न होगा कि दर्शन क्या है और क्या दर्शन नहीं है, दर्शन की परिभाषा क्या हो। और ये पूछने हम्म, का कारण मेरा वो दूसरा प्रश्न है। असल में मुझे हम्म, जो एक इजी सा सिंपल एक एक्सप्लेनेशन किसी ने दिया कि दर्शन यानी कि इंडियन फिलोसफी। ये लोगों को लगता है कि अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कि जब भी आपसे हम्म, पूछता है कोई कि दर्शन क्या है, तो उसको वो बोल देते हैं कि भारतीय फिलोसफी ही दर्शन है। क्योंकि फिलोसफी का हम्म, अर्थ कहीं ना कहीं ऊपर नीचे थोड़ा बहुत लोग समझते हैं कि फिलोसफी क्या है। तो दूसरा प्रश्न मेरा यहीं से जागा कि फिलोसफी और दर्शन क्या ये दोनों एक ही चीज है, क्या दर्शन का इंग्लिश ट्रांसलेशन फिलोसफी है। और ऐसा मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने फिलोसफी का भी शाब्दिक अर्थ देखा, तो मुझे पता चला कि फिलोसफी जो शब्द है ये एंशियंट ग्रीक एक शब्द था फिलोसोफिया, उससे निकला हम्म, है। जहाँ फिलोस का अर्थ होता है लव या फिर फ्रेंड, और सोफिया का अर्थ है विजडम, विवेक। हिंदी ट्रांसलेट करें तो लव ऑफ विजडम, ऐसा कुछ उसका अर्थ बनता है। वहीं हाँ दर्शन का हाँ, शाब्दिक अर्थ एकदम अलग, तो शब्दों के शाब्दिक अर्थ एकदम अलग अलग हो रहे हैं, और लोगों ने बिल्कुल। इसको एक जैसा रख दिया। तो शाब्दिक अर्थ पर ही यहाँ पर कई सारी भिन्नता मेरे को लगी। तो फिर प्रश्न हम्म, और प्रबल हो गया कि क्या फिलोसफी और दर्शन एक ही शब्द है, और यदि एक हम्म, शब्द नहीं है तो एक फिलोसफी में और भारतीय दर्शन या दर्शन में क्या मूलभूत डिफरेंस है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो शुरुआत यही दो प्रश्न से करूंगा गुरुजी, कि दर्शन की बहुत परिभाषा अच्छा, क्या है और दर्शन और फिलोसफी में अंतर क्या है। जी। बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है तुम्हारा। यहीं से बात शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जहाँ तक परिभाषा की बात है, हर शास्त्र के विशेषज्ञ होते हैं, तो परिभाषाओं में थोड़ा सा भेद हो जाता है एक या दूसरे में। लेकिन सामान्य तौर पर दोनों की धाराएं जो हैं, फिलॉसफी एक और दर्शन दूसरा, इसके विषय में अगर ज्यादा बारीकी में विशेषज्ञों के जो बारीक मतभेद होते हैं उसमें न जाएं, तो हम ये देख सकते हैं कि दोनों का सामान्य अर्थ
दर्शन के सामान्य अर्थ के बारे में भारतीय दार्शनिकों में सामान्यतः मतैक्य है, और फिलॉसफी के बारे में यूरोपीय दार्शनिकों में मतैक्य है। तो एक तो इन दोनों का अर्थ जानना चाहिए। तो फिलॉसफी का तुमने पहले ही बता दिया, लव टू विस्डम या लव ऑफ विस्डम, इसको कहते हैं फिलॉसफी। तो लोगोस जो वहां है उसका कई अर्थ होते हैं, लेकिन विस्डम विस्डम क्या है ये एक अलग बात है, क्योंकि विस्डम में वहां कहीं भी कोई परम सत्ता को जाना है, ये सब बहुत बाद में आया है, जब वो लोग भारतीय दर्शन के संपर्क में आए। पहले तो हम फिलॉसफी के बारे में जान लें। और दूसरी बात ये है कि सामान्यतः वो विस्डम काट लेते थे तर्क प्रवणता, बहुत अच्छे से तर्क करना, प्रश्न करना, प्रश्नों का फिर प्रतिप्रश्न करना, दोनों का संघात करना, उससे बारीकी में अर्थ निर्णय, जिसे हमारे भारत में व्याकरण और तर्कशास्त्र इन दो के अंतर्गत जो काम होता है उसको ही वो फिलॉसफी कहते हैं। इससे भी अधिक जो महत्वपूर्ण बात है, जिसके विषय में भारत में पूर्ण अज्ञान है, और बड़े आश्चर्य की बात है कि क्यों अज्ञान है, वो ये है कि वेस्टर्न फिलॉसफी क्या है ये कोई नहीं जानता। वेस्टर्न फिलॉसफी, एक तो वेस्टर्न शब्द ही यूरोप वालों ने ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप के अर्थ में लिया है। क्रिश्चियनिटी का जो विभाग हुआ, एक क्रिश्चियनिटी का जेरूसलम से पूर्व के लोग जो हैं उनको ईस्टर्न क्रिश्चियन कह दिया, और पश्चिम के जो लोग हैं उनको वेस्टर्न क्रिश्चियन कह दिया। उससे वेस्टर्न चला है। वेस्टर्न पृथ्वी के पश्चिमी भाग में यूरोप नहीं है। आप देखिए अगर ग्लोब को, तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में यूरोप है, लेकिन वो उससे वेस्टर्न क्यों कहा? क्रिश्चियनिटी के आधार पे। एक ये भारत में बहुत कम लोग अभी भी पश्चिमी कहे जाते हैं, जैसे कि हम मानो क्रिश्चियन हो। ये तो क्रिश्चियन लोगों का एक विभाजन है, पूर्व और पश्चिम, ईस्ट और वेस्ट, ये क्रिश्चियनिटी के आपसी विभाजन है। भारत की दृष्टि से यूरोप ईस्ट में नहीं है, नॉर्थ में है, तो एक तो वो शब्द गलत है, इसलिए यूरोप शब्द कहना ज्यादा सही होगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि ग्रीस की फिलॉसफी को वेस्टर्न फिलॉसफी या यूरोपियन फिलॉसफी इन दिनों कहने लगे हैं, वो पूरी तरह झूठ है। क्योंकि ग्रीस जो है वो यूरोप का पार्ट कभी भी नहीं था। 19वीं शताब्दी ईस्वी में पहली बार ग्रीस को यूरोप का अंग कहा गया। ग्रीस का मूल शब्द भी ग्रीस नहीं है। जैसे उन्होंने भारत को इंडिया कह दिया, ऐसे अंग्रेजी में यवन प्रांत को ग्रीस कहा। स्वयं यवन का आज क्या है? हेलेनिक रिपब्लिक है ना, जिसको अगर हम एच को साइलेंट मान लें तो हम कहेंगे एल गणराज्य, वो अभी भी कहते हैं, जो भारत का शब्द है। इला के पुत्र जहाँ गए वो है एल वंशी क्षत्रियों ने जहाँ शासन किया वो एल गणराज्य है। और महाभारत में तथा सभी प्राचीन इतिहास ग्रंथों में यवन को भारत का एक जनपद कहा है, यवन प्रांत को। तो ये एल गणराज्य है। वो लोग अपने को एला और एल कहते भी हैं या युवान कहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने को ग्रीस नहीं कहा। ग्रीस केवल अंग्रेजी में कहा जाता है और पश्चिमी यूरोप के लोग उसको ग्रीस कहते हैं। तो यवन प्रांत जो है उसकी जलवायु भी वैसी ठंडी नहीं है जैसी कि कॉन्टिनेंटल यूरोप की है, और वो भारत से जुड़ा हुआ था, पहली बात। तो उसके बारे में उसको वेस्टर्न फिलॉसफी कहना शुरू किया गया है 19वीं शताब्दी में। उसके पहले नहीं था, क्योंकि शताब्दियों तक, खासतौर से 14वीं शताब्दी बल्कि 12वीं शताब्दी से ही और 17वीं शताब्दी के अंत तक, 18वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप के सभी चर्चों में किसी भी, वो लोग ग्रीक ही कहते हैं, किसी भी ग्रीक फिलोसफर को पढ़ना प्रतिबंधित था। उसे इविल माना जाता था, शैतान माना जाता था, है ना। तो ऐसे में एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो जो भी कहते हैं, उनमें से किसी के विषय में उनको कोई ज्ञान नहीं था, किसी भी पादरी को, और केवल पादरी ही पढ़ते थे यूरोप में, और रॉयल लोग। जनसाधारण 19वीं शताब्दी ईस्वी से पहले या कम से कम 18वीं शताब्दी के मध्य से पहले यूरोप में कभी जनसाधारण को कोई शिक्षा नहीं दी जाती। वो बस जैसे भाषा ओरल रूप से, ओरल ट्रेडिशन थी, उसमें जितनी भाषा सीखता था, पढ़ाई नाम की चीज नहीं थी। तो वहां खास तौर से ग्रीक फिलोसफर को पढ़ना पूरी तरह प्रतिबंधित था। क्यों? ये जानना जरूरी है, क्योंकि पृष्ठभूमि आज दर्शन से शुरू हुई है। उसका कारण ये है कि जिसे ग्रीक फिलोसफर कहते हैं, चाहे वो सोक्रेटिस हो, चाहे वो एरिस्टोटल हो, चाहे प्लेटो हो, इनके नाम भी अलग हैं। उर्दू अरबी वाले उनको अफलातून वगैरह कहते हैं, सुकरात कहते हैं, और ये जो अंग्रेजी वाले हैं वो सोक्रेटिस और प्लेटो कहते हैं। उसका सही उच्चारण
लगभग प्लेटोन ऐसा कुछ है ना, या सोक्रेटिस, ऐसे बड़ा अलग ही नाम है उसका। और वस्तुतः यवन भाषा जो है वो संस्कृत भाषा का ही एक रूप है। तो मुख्य बात यह है कि जितने भी बड़े यवन दार्शनिक हुए हैं वो सब के सब आत्मा को मानते थे, परमात्मा को मानते थे। तो आत्मा परमात्मा का सोल और वो गॉड नहीं होगा। आत्मा का भी वहां वही अर्थ था जो भारत में है कि हर एक व्यक्ति के हृदय में जो ईश्वर का अंश है उसे ही आत्मा कहते हैं, और परम सत्ता वो है जो कण कण में विद्यमान है। तो ये तो संपूर्ण यूरोपियन फिलॉसफी, जिसे वेस्टर्न फिलॉसफी कहते हैं, ये आज तक मान्य नहीं है। किसी भी वेस्टर्न फिलॉसफी में सर्वव्यापी परमात्मा की कोई मान्यता नहीं है। तो ग्रीक फिलॉसफी उसके ऐसे अलग हो गई। दूसरे, पुनर्जन्म को कोई भी वेस्टर्न फिलॉसफी नहीं मानती, ग्रीक फिलॉसफी मानती, जिसे वो ग्रीक कहते हैं, जो कि यवन दर्शन है, जो कि भारतीय दर्शन का अंग है। यवन दार्शनिक पुनर्जन्म को मानते हैं, कर्मफल को मानते हैं, आत्मा और परमात्मा को मानते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार यवन दार्शनिक जो हैं उनको वेस्टर्न फिलोसफर के रूप में पढ़ाना यूरोप के लोगों ने तब शुरू किया जब उन्होंने देखा कि अरे हमारे पोप तो कहते थे कि सारी दुनिया में अंधकार है और बस प्रकाश वही है जहां जीसस का संदेश गया है। और फिर जब इन लोगों ने ढूंढना शुरू किया 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी में, खूब भागे दौड़े, समुद्र में डूबे, पहाड़ से गिरे, मरे, लेकिन कुछ लोग बच बच के पहुंचे। कुछ उधर अमेरिका तरफ पहुंच गए, जिसे अब अमेरिका कहते हैं। उसका मैं तो उसको इंडीज इंडीज ही वो कह रहे थे। इंडी की खोज में निकले और फिर भारत पहुंचे। भारत से चीन का भी परिचय हुआ तो इन्होंने देखा कि संसार में तो बहुत ज्ञान है, और जो हमें बताते थे पोप महाशय और पादरी लोग वो सरासर झूठ है। उससे जो उनके मन में हीन भावना पैदा हुई कि अरे हम तो बहुत ही गलत धारणा रखते थे। तब उन्होंने सोचा कि हम अपने को, पादरियों ने ही सोचा और यूरोपियन लोगों ने जो उसके इलीट क्लास हैं, कि ये तो बड़े लज्जा का विषय है कि हम बताएं कि हमारे पास तो कोई विचार था ही नहीं। तो उन्होंने यवन दार्शनिकों को अचानक वेस्टर्न फिलोसफर कहना शुरू किया। ये 19वीं शताब्दी का मामला है। तो पहली बात, यवन दार्शनिक वेस्टर्न या यूरोपियन फिलोसफर नहीं है, वो भारत के ही थे। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण, जितनी ये महत्वपूर्ण बात है उतनी ही ये है कि यवन दार्शनिकों का मूल कुछ भी उपलब्ध नहीं है। जिसे एरिस्टोटल या प्लेटो, किसी का वास्तव में बोला या लिखा हुआ कुछ उपलब्ध नहीं है। उसके 300 वर्ष बाद कोई कुछ लोग और हुए, उन्होंने कहा कि प्लेटो ऐसा कहते थे, ऐसा बताया जाता है, लेकिन फिर वो भी उपलब्ध नहीं है, उनका भी अस्तित्व नहीं है। इसके बाद ये सब 18वीं शताब्दी में पहली बार ये सब पुस्तकें रची गई, और मुख्यतः क्रिश्चियन लोगों ने, क्रिश्चियन विद्वानों ने रची। तो वो जो रची वो सब क्या है, वो गैस वर्क है, अनुमान है। प्लेटो ने सचमुच क्या कहा ये कोई नहीं जानता है। अरिस्टोटल ने क्या कहा, क्योंकि उसके ग्रंथ चाहिए ना, जैसे महाभारत है, रामायण है, शंकराचार्य का दर्शन सब। और ये 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बताते हैं, अर्थात बिल्कुल हाल का। हमारा महाभारत तो 3102 ईस्वी पूर्व, 3136 ईसा पूर्व का है ना। 3138 से 3102 तक उसका काल है। और ये तो उसके बहुत बाद, उसके 2500-2600 वर्षों बाद, 2700 वर्षों बाद की बात कह रहे हैं, और उसका भी इनके पास उल्लेख नहीं है। यानी हमारे पास आज से 5000 वर्ष पहले के शास्त्र हैं, अगर वो ज्यादा नहीं भी माने। और वेद तो अनादिकाल से हैं, और उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, और इनके पास ईसा से 400 वर्ष पहले का भी कुछ भी नहीं है। 18वीं शताब्दी में आपने जो काल्पनिक रचनाएं की वो अपनी सुविधा से क्रिश्चियनिटी के अनुसार की, तो वो यूरोपियन फिलॉसफी नहीं है। इसलिए वस्तुतः यूरोपियन फिलॉसफी, जिसे वेस्टर्न फिलॉसफी कहते हैं, वो 18वीं शताब्दी ईस्वी से ही शुरू होती है, एक बात। और वो मुख्यतः तर्कशास्त्र है। लेकिन ये है कि वो तर्कशास्त्र भी भारत के ज्ञान से बहुत अधिक प्रभावित होता चला गया। जैसे कि बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, आज का विषय तो यूरोपीय दर्शन नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे दार्शनिक हुए हैं जो कि, चाहे ब्रेडले ही हो, बहुत से जो भारतीय दर्शन से प्रभावित हैं। जैसे परम सत्ता, सर्वव्यापी परम सत्ता है, इसकी जो व्यापक आधार पर बात हुई वो तो भारतीय दर्शन से ही है। इसी तरह पुनर्जन्म और कर्मफल के बारे में भी कम से कम चर्चा तो कुछ लोग करने लगे, हालांकि अभी यूरोपियन फिलॉसफी में पुनर्जन्म और कर्मफल मान्य नहीं है। लेकिन ज्यादा बारीक बातों पर चिंतन उनका 19वीं शताब्दी ईस्वी में ही शुरू हुआ।
फिर वो उसमें तर्कशास्त्र की बारीकियों में और व्याकरण की बारीकियों में कि शब्द कैसे बनते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं, चाहे वो लॉजिकल पॉजिटिविज्म हो, चाहे अभी का जो चला है भाषा का विखंडन आदि, जो विखंडनवाद, तो ये सब तो क्या है, भाषा और तर्क के खेल हैं। तो फिलॉसफी लव ऑफ विजडम तो है, पर वो विजडम क्या है? विजडम का अर्थ है सांसारिक चालाकी, सांसारिक चतुराई। तो संसार में बौद्धिक ऐश्वर्य, सांसारिक दृष्टि से बौद्धिक ऐश्वर्य की, हमारी बुद्धि की ये बारीकी है, भाषा की, व्याकरण की, तर्क की, देखो ऐसे निपुण है हम, इतनी बारीकी से तर्क करते हैं, ये फिलॉसफी है। दर्शन से इसका कोई संबंध नहीं। दर्शन शब्द भी जिस धातु से बना है उसका अर्थ वही देखना है, दृक है ना, दृक शक्ति, देखने की शक्ति से जो परिणाम निकलता है वही दर्शन है। तो दर्शन के विविध स्तर जो हैं वो देखने की शक्ति के स्तर से संबंधित हैं, कि आप केवल इंद्रिय प्रत्यक्ष देखते हो, कि मानस प्रत्यक्ष देखते हो, कि इससे ऊपर उच्चतर चलते हो बौद्धिक अलग अलग स्तर पर, या उससे भी परे, बुद्धि से परे जो एक तत्व है, परम तत्व है, उसको देखते हैं। तो दर्शन का संबंध किससे है? ज्ञान से। और विजडम और ज्ञान में बहुत फर्क है। ज्ञान की वस्तुतः कोई अंग्रेजी नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान की उनके यहाँ कल्पना नहीं है। ज्ञान का हमारे यहाँ अर्थ है परम सत्ता का ज्ञान, परम तत्व का ज्ञान। जैसे अभी वो भौतिक शास्त्र में मूल कणों की खोज करते करते फिर और ज्यादा बारीकी में पहुंच गए हैं ना, तो वो तो पदार्थ का परम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रही है साइंस। अच्छा, एक रोचक बात इसी संदर्भ में ये भी है, जो शायद तुम जानते हो, बहुत से लोग, कि फिलॉसफी का ही एक पार्ट फिजिक्स यूरोप में रहा है। जी, जी। कुछ लोग तो फिजिक्स ये भी भी, बोलते हैं कि फिलॉसफी फिजिक्स का इतिहास है, मतलब पहले फिलॉसफी डेवलप हुई, उसके बाद वो फिजिक्स का डेवलप हुआ। हाँ वेस्टर्न में हाँ, तो तो वो ठीक ये बोलते हैं, मान्यता है। वो जी, ठीक जी, जी। बोलते हैं। वस्तुतः फिजिक्स पदार्थों का, भौतिक वस्तुओं का की खोज करता है बारीक, उसका इतिहास फिलॉसफी है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि फिलॉसफी जो है वो फिजिक्स की हिस्ट्री है, या फिजिक्स का सूक्ष्म रूप है, जो भी कह लीजिए, फिजिक्स का आरंभिक रूप है। तो इस प्रकार वो भौतिक वस्तुओं से संबंधित है। दर्शन का बिल्कुल उल्टा है। दर्शन तो सदा, उसको सबसे अच्छा, अगर हम मुंडक उपनिषद का एक श्लोक है, मंत्र है, उसका सहारा लें तो दर्शन स्पष्ट हो जाएगा। भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। यानी जिससे हृदय की सारी ग्रंथियां भिन्न हो जाएं, दूर हो जाएं, और जो परम सत्ता है उसको देख लें, उसको दर्शन कहते हैं, है ना। तो परम सत्ता का को देखना, बौद्धिक ज्ञान नहीं कहा है उसमें। बौद्धिक ज्ञान का दर्शन की दृष्टि से कम महत्व है, उससे परे, यानी बुद्धि के स्वयं को, स्वरूप को जानना, ये दर्शन में बहुत अनिवार्य है। जबकि यूरोप में अभी अभी जो मनोविज्ञान विकसित हुआ है पिछले 125 वर्षों में, उसमें कुछ बात की गई है कि माइंड या मनस कैसे चलता है, उसके स्तर क्या है, शुरू हुआ है। तो वो भारतीय दर्शन से ही प्रभावित है। अन्यथा उसके पहले तो वो लोग ये समझते भी नहीं थे कि बुद्धि भी कोई, बुद्धि का नेचर, बुद्धि की प्रकृति भी कोई देखने की चीज है। पहले तो वो मानते थे बुद्धि माने बुद्धि। फिर इसी पे बहस होती रही कि बुद्धि में बहुत भेद है, मनुष्य मनुष्य की बुद्धि में तो क्यों भेद है। धीरे धीरे तो यूरोपियन फिलोसफी जो है क्रमशः डेवलपिंग विजडम है, बुद्धिमत्ता का क्रमिक विकास है ना। दर्शन का उल्टा है। दर्शन तो स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र जो ऋषि हैं, और जो सबसे पहले हिरण्यगर्भ हुए हैं, शास्त्रों में कहा है हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातन, अर्थात जो अत्यंत सूक्ष्म चैतन्य रूप में प्रथम ऋषि या प्रथम महापुरुष पैदा हुए, जिन्हें हिरण्यगर्भ कहते हैं, कपिल भी उनका नाम पड़ा, वो कपिल ऋषि योग के प्रवर्तक हैं। तो क्या है, दर्शन क्रमशः विकसित नहीं हुआ है, पूर्ण रूप में प्रकाशित हुआ है, और उसका अनुसरण अपनी अपनी मेधा, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार मनुष्य करते हैं। तो इन दोनों का भेद है। फिलॉसफी इवोल्यूशन ऑफ विजडम है, विजडम का विकास है। विजडम माने सांसारिक बुद्धिमत्ता, संसार की, उसमें ऐश्वर्य भी शामिल है, क्योंकि सांसारिक बुद्धिमत्ता का केवल संसार में चतुराई या सफल होना नहीं है। इसलिए कि सारे ही फिलोसफर, खासतौर से चाहे वो एरिस्टोटल या प्लेटो को भी बताते हैं, वो साधारण लोगों का तो तिरस्कार ही करते रहे। यूरोपियन फिलोसफर कॉमन मैन को बहुत तिरस्कार के दृष्टि से देखते हैं। वो तो उसको मानते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही हैं, खाए पिए भोग विलास किए। हमारे यहाँ भी उनको संत या धार्मिक अध्यात्म के लोग कहते तो हैं, लेकिन दर्शन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। ये माना गया है कि हर मनुष्य के भीतर
परम सत्ता को देख लेने की सामर्थ्य है। ये यूरोपियन फिलॉसफी नहीं मानती। वो मानते हैं कि कुछ थोड़े से चुने हुए लोग जो हैं जन्मजात, उनमें ही ये सामर्थ्य होती है कि वो फिलॉसफी में आगे बढ़ सकें। बाकी लोग तो कुछ ऐसे ही होते हैं। तो पहली बात कि वो जन सामान्य के प्रति तिरस्कार का भाव रखते हैं, और भारतीय दर्शन तो मनुष्य मात्र में एक ही चेतना का प्रकाश मानता है, ये भेद है। और दूसरी बात है कि दर्शन शक्ति जो है, यानी देखने की शक्ति, उससे जो दिखता है उसको दर्शन कहते हैं, जो भी देखने की शक्ति है। तो उसमें स्तर भेद हैं, क्योंकि देखने की शक्ति के भेद होते हैं। कोई केवल अपनी आंखों से अच्छे से देख सकता है, कोई उससे भी बढ़कर और तर्क में प्रवीण होता है, मानस प्रत्यक्ष कर लेता है, मन की चीजों को देख लेता है, उससे पढ़कर फिर बुद्धि के बहुत से स्तर हैं उनको देखता है, और फिर जो योग और साधना के द्वारा बुद्धि से भी परे जो है, यो बुद्धेश परतस्तुषः, जो बुद्धि से परे है परम सत्ता, उसको देखता है। तो इस तरह देखने के भेद हैं। दर्शन का अर्थ लेकिन सब में एक ही है कि देखना, परम तत्व को देखना, मूल तत्व को देखना, यही दर्शन। अब आगे बताओ अगला प्रश्न, अगला जी, अगला मेरा जो सिग्मा। प्रश्न था, हालाँकि उसका थोड़ा-सा आपने उत्तर दे दिया है। वो अगला प्रश्न ये था कि दर्शन फिर किसके लिए है? जैसा आपने बोला कि हमारे यहाँ तो आम जनमानस के लिए में भी वो क्षमता है कि वो देख पाए, वहीं वेस्टर्न में ये एक आइडिया था। मैं वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहा हूँ कि वहाँ का जब मैं पढ़ता हूँ तो बहुत ही उस प्रकार से देखा जाता है वेस्टर्न फिलॉसफर को, तो कि ये व्यक्ति या तो पागल है या ये व्यक्ति समाज से भिन्न कोई व्यक्ति है। वहीं भारत हाँ में हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो दर्शन किसके लिए है? क्या ये सबके लिए है? हर किसी को दर्शन पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, या फिर हाँ। इसमें भी कुछ नहीं, दर्शन का जो मूल तत्व है, मूल भाव है, वो तो हर एक को जानना चाहिए। अब इसका ये है कि बौद्धिक सामर्थ्य तो पिछले जन्मों के संस्कार और इस जन्म में आपका प्रशिक्षण क्या हुआ है उससे भिन्न भिन्न होता है, तो उसमें थोड़ा भेद तो रहेगा ही, है ना। लेकिन दर्शन का सामान्य रूप न केवल सबको जानना चाहिए, बल्कि भारत में सब लोग जानते ही। ये बात चूंकि दर्शन का हमने मूल बताया ना, तो आप देखिए, ये बात तो स्वयं यूरोप के लोगों ने जो घूमे हैं उन्होंने भी, और यूरोप की बार बार क्या चर्चा करें, भारत में कोई भी आप है, कोई भी गांव शहर कहीं घूमते ही हैं, कहीं भी देखिए, किसी भी व्यक्ति से बात करिए तो वो आत्मा माने जो दूर गांव में रहेगा, जंगल में रहेगा, जिन्हें ट्राइबल वो कहने लगे अंग्रेज लोग, वनवासी, उनसे भी बात करो तो वो आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, परलोक, इसकी ऐसे बात करता है जैसे कि ये उतने ही सत्य है जिनका जितना उनका खेत या नदी या पहाड़ या अनाज या गाय दूध अन्न आदि, है ना। तो दर्शन तो इसका मतलब उनका विषय ही है। यूरोप में ऐसा नहीं है, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, कर्मफल, इसकी बात वहां जन सामान्य करे, ऐसा नहीं है। तो दर्शन तो भारत में हर मनुष्य का विषय है ही। फिर आप कहेंगे वो कैसे जानता है, तो दर्शन की मोटी किताबों से थोड़ी जाता है। दर्शन की मोटी किताबें तो शंकराचार्य के शब्दों में बौद्धिक ऐश्वर्य है ना। उन्होंने क्या कहा है, वाग वही खरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वत भुक्तये न तो मुक्तये। वाणी का ऐश्वर्य, है ना, शास्त्र व्याख्यान का कौशल, ये विद्वानों के लिए है। ये भी एक प्रकार का भोग है जो स्थूल है। जैसे जिसको अभी पशु के स्तर पर है, वो केवल क्या भोग करता है, भोजन बढ़िया कर लें, वस्त्र अच्छे पहन लें, अच्छा शानदार घर हो, हमारे पास कार हो, वाहन हो, संचार के साधन हो, वगैरह वगैरह, उसका वही भोग है। क्यों? क्योंकि वो केवल इंद्रियों से ही अपनत्व का अनुभव करता है। लेकिन जो उससे उच्चतर है, वो कोई कवि होना चाहता है, लेखक होना चाहता है, संगीतज्ञ होना चाहता है, वैज्ञानिक होना चाहता है, सत्य को जानना चाहता है, तो वो उसका भोग है। वैज्ञानिक जब विज्ञान के लिए कष्ट सहता है तो वस्तुतः वो उसमें आनंद ही पाता है, वो उसका भोग है। भोग क्या है? आनंद है ना भोग तो उसको उसी में आनंद आता है। इसी प्रकार बड़े बड़े विद्वान जो हैं, वो जब शास्त्र पर व्याख्यान करते हैं तो ये उनको उसको कहा है शंकराचार्य ने भोग है। फिर ये भी कहा जाएगा, वो एक अलग प्रश्न है कि लोग कहेंगे कि तो ज्ञानी क्यों देते हैं, तो ज्ञानियों का तो ये है ना कि उनका उतना प्रारब्ध शेष रहता है पिछले जन्मों का, तो उसमें उनको सोचते हैं कि लोक कल्याण के लिए हम इस समय को ऐसे व्यतीत करें, ज्ञान का प्रवचन करते हुए। जैसे स्वयं बुद्ध ने भी कहा है कि हमारा काम तो बस मार्ग दिखा देना है, मार्ग तो अंत में आपको ही स्वयं उस पर चलना पड़ेगा। अपदीपो भव, आत्मज्योति बनो, आत्मदीप बनो, है ना। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं या बड़े बड़े साधु संत महात्मा भी हुए हैं,
वो कोई ये नहीं कहते, ये तो आजकल भ्रम हो गया है ईसाइयों की नकल में या मुसलमानों की नकल में, ये नहीं कहते कि हम तुमको दिखा देंगे, कोई दिखा ही नहीं सकता। रामकृष्ण परमहंस से जब विवेकानंद ने पूछा तो ये नहीं पूछा कि क्या आप हमको ईश्वर दिखा सकते हैं, उन्होंने कहा क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो उन्होंने उत्तर दिया हाँ देखा है। दिखाने का दावा भारत में नहीं है, आजकल कुछ गुरु लोग करने लगे हैं तो वो ईसाइयत से या यूरोप से प्रभावित है। कोई किसी को कुछ नहीं दिखा सकता, वो देखने में सहायता कर सकता है ना। जब कोई दिखाने का दावा करता है जैसे चर्च ने किया, तो वो क्या है, दूसरों के दुख को दूर करने का ठेका ले लेता है। तुमको बहुत दुख है, हम उस दुख को दूर करेंगे। उस दुख को चाहे आध्यात्मिक दुख ही बता देते हैं कि अरे तुम तो कुछ नहीं जानते आत्मा परमात्मा के विषय में। तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कहा है कि दुख मुक्ति की ठेकेदारी तो पाप है कि हम तुम्हारा दुख दूर करेंगे। कोई किसी का दुख इस रूप में, इष्टपूर्त अलग बात है, आपके पास खाना नहीं है तो भोजन दे देंगे, कपड़ा दे देंगे, मकान दे देंगे, लेकिन जो आंतरिक अभाव, ज्ञान संबंधी दुख है, उसे कोई दूसरा दूर नहीं कर सकता। वो केवल आपकी सहायता कर, साधना आपको करनी पड़ेगी। आपकी साधना कोई अन्य नहीं कर सकता, आपका योग कोई अन्य नहीं कर सकता। स्वामी रामदेव के योग करने से भोपाल या दिल्ली या शिवपुरी या गुना में बैठे हर व्यक्ति को योग का ज्ञान नहीं हो जाएगा, उसको खुद साधना करनी पड़ेगी ना। ऋषियों मुनियों के ज्ञान से आपको कोई ज्ञान नहीं होगा, पढ़कर भी ज्ञान नहीं होगा, साधना करनी पड़ती। तो एक तो ये जानना चाहिए। तो जो मुख्य बात है कि दर्शन तो साधना से ही आता है, और वो सामान्य व्यक्ति की भी साधना कर सकता है, जो तुम्हारा मूल प्रश्न है ना। सामान्य व्यक्ति की साधना कैसे होती है? योग शास्त्र में भी वही कहा है, बहुत सारे उपाय बताए हैं, और अंत में क्या कहा है? ईश्वर प्रणिधानाद वा, ये करो वो करो, ऐसा ध्यान करो वैसा ध्यान करो, बहुत सूक्ष्म ध्यान करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, धारणा करो, ध्यान करो, फिर समाधि। समाधि ऐसे लगेगी ध्यान से, उसका बहुत विस्तार से बौद्धिक बहुत सूक्ष्मता है। लेकिन उसमें यह भी कहा ईश्वर या ईश्वर को समर्पित हो जाओ। तो ईश्वर को अगर तल्लीन हो गए, इसीलिए हम लोगों के यहाँ पुराणों को उसी बात को सरल ढंग से कैसे बताया है, तरह तरह की कहानियां हैं ना, कि वो वेश्या थी, फिर वो भगवान के उसमें हो गई तो उसको दर्शन हो गए। तरह तरह का कहा है कि कोई रोगी, बीमार, वेश्या, पतित जो भी हो, भगवान की के भजन में, भगवान की सच्ची भक्ति में तल्लीन हो जाए तो उसे सहसा परम ज्ञान का दर्शन हो जाता है। भगवान के दर्शन क्या है? परम तत्व का दर्शन। और वो इस तर्क के स्तर से नहीं चलता कि अभी तो हम एमए हैं, फिर पीएचडी हैं, फिर हम फिलॉसफी में पीएचडी हैं, फिर हम ज्योग्राफी में पीएचडी हैं, फिर हम पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी हैं, तो धीरे धीरे हमारा ज्ञान बढ़ रहा है। ऐसे नहीं होता, ये सब भोग है बौद्धिक। परम तत्व का ज्ञान एकदम से भी हो सकता है और धीरे धीरे भी विकास हो सकता है। रामकृष्ण परमहंस उसको बहुत अच्छे से समझाते थे कि एक व्यक्ति जो है धीरे धीरे चल के कोशिश करके तैरना सीखता है समुद्र में, और दूसरा जो है उसको तैरना पहले से आता तो है, किसी ने उसको धक्का दे दिया तो खुद ही तैरने लगा। कई प्रकार से होता है। तो मनुष्य के भीतर भगवान की या परम तत्व के ज्ञान की सामर्थ्य है, तो भक्ति जो है उसको एकदम से उसमें डुबो देती है। तो इस प्रकार से दर्शन की सामर्थ्य, जैसा हमारे यहाँ बताया कि अजामिल है तो गणिका है, भजन है ना कि अजामिल तारे गणिका तारे, बहुत सा है। तो वो इसी अर्थ में है कि कोई वेश्या भी है, कोई रोगी भी है, कोई महाधूर्त रहा है, कोई चोर डाकू रहा है, लेकिन अगर वो भक्ति में डूब जाएगा तो उसको परम तत्व का ज्ञान हो सकता है। तो इसलिए दर्शन सर्वसामान्य के लिए, लेकिन सर्वसामान्य के लिए का अर्थ ये नहीं है कि वो सुन लेगा तो उसे हो जाएगा, उसे उसमें डूबना पड़ेगा। चाहे वो योग में डूबे, चाहे भक्ति में डूबे। भक्ति में डूबने से सरलता से परमात्मा कृपा कर सकते हैं, लेकिन वो डूबना का मतलब डूबना बहुत तल्लीनता होती है, उसके लिए तरह तरह की कहानियां बनी हुई हैं हमारे यहाँ। सरलता से अगर याद दिला दें, बहुत सी कहानियां हैं, हजारों, हर व्यक्ति सुन रखता है, बचपन में तुमने भी सुनी होगी। लेकिन एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है कि कुछ रास्ते में कुछ लोग तपस्या कर रहे थे, कोई व्यक्ति जा रहे थे, कोई कोई ऋषि हैं, कोई मुनि है, या नारद जी जा रहे थे। तो कोई एक आदमी आम के नीचे तपस्या कर रहा था, एक नीम के नीचे, एक पीपल के नीचे, ऐसी कहानी है, बरगद के नीचे आदि। सबसे अंत में कोई इमली के पेड़ के नीचे ही कर रहा था। तो वो पूछते गए, जब वो चले तो बोले कहाँ जा रहे हैं नारद जी? उन्होंने कहा हम भगवान के पास जा रहे हैं। तो अच्छा, हम बहुत दिनों से भजन कर रहे हैं, हमारी एक विनती है, भगवान से पूछ लेना कि हमें कब दर्शन होंगे। तो ऐसे चलता रहा। वो बोले अच्छा। फिर जब लौट के आए तो उन्होंने
सबको बताया, किसी का बताया तुम 100 जन्मों में तर जाओगे, दूसरे को कहा 1000 जन्म के बाद भगवान मिलेंगे। अंत में एक व्यक्ति के पास पहुंचे, वो इमली के पेड़ के नीचे साधना कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि हमको क्या कहा है, उन्होंने कहा कि इस इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म जब तुम साधना करोगे तब भगवान मिलेंगे। तो वो नाचने लगा। तो कि मिले, वो हमारे यहाँ की भाषा में उसको कहते हैं कि वो नाचने लगा, मिले कहीं नहीं मिलबे कहीं, मतलब मिलने का है तो मिलेंगे ही। और एकदम तल्लीन हुआ, तल्लीन होके भाव विभार होके नाचता रहा। तो कुछ घंटे बाद ही उसे भगवान के दर्शन हो गए। तो तल्लीनता से भगवान की भक्ति सारी बाधाओं को पार कर देती है। तो इस प्रकार सामान्य व्यक्ति के लिए भी दर्शन काम का है। लेकिन ये हुआ सिद्धांत, पर इसका ये मतलब थोड़ी कि सामान्य व्यक्ति अफीम खा के और गांजा पी के और भांग की तरंग में बैठा है या भोग विलास कर रहा है और दिन रात केवल बाल बच्चे की और कार की और घर की और कपड़ों की, मैं ये कपड़ा पहनूं, मेरे पास वो लेटेस्ट मॉडल कार हो, इसकी चिंता करना। तो उसको थोड़ी दर्शन हो जाएगा कि भाई आपने तो कहा था कि सामान्य व्यक्ति को भी हो सकता है। तो सामान्य व्यक्ति को हो सकता है, पर भक्ति की प्रबलता, भक्ति की तल्लीनता से हो सकता है ना? ये है। हाँ। जी, अगला प्रश्न मेरा भारतीय दर्शन से है असल में। तो जब हम दर्शन के बारे में किसी से पूछते हैं या फिर जो कॉलेजों में भी पढ़ाया जाता है दर्शन के बारे में, तो भारतीय हाँ। दर्शनों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से कर देते हैं जो टीचर हैं वो, कि भारत में एक तो अवैदिक दर्शन है और एक वैदिक दर्शन है, या फिर जिसे कह देते हैं कि आस्तिक दर्शन है और नास्तिक दर्शन है। जिसमें आस्तिक दर्शन या वैदिक दर्शन में वो लोग न्याय दर्शन, वैशेषिका दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा और वेदांत दर्शन को रखते हैं। वहीं जो अवैदिक दर्शन है या नास्तिक दर्शन है, उसमें वो बुद्ध दर्शन या जैन दर्शन या चारवाक दर्शन को रखते हैं। तो क्या ये वर्गीकरण ठीक है? मतलब क्या ये वर्गीकरण अभी का है या ये वर्गीकरण बहुत पहले का है? ये वर्गीकरण कितना सही है? ये वर्गीकरण बहुत ही हाल का है, जब अंग्रेज आए उसके बाद से ज्यादा चर्चा में हुआ। एक आध बार पहले का भी मिलता है, तो लेकिन उसमें दूसरा है। जैसे कहा है, कहीं एक वाक्य है, दर्शन शास्त्रियों ने, दर्शन के विद्वानों ने ये वर्गीकरण नहीं किया है। तो एक तो ये भेद जानना चाहिए। किसी ने कह दिया नास्तिको वेद निंद का, तो ये किसने कहा? एक किसी व्यक्ति ने कह दिया है ना, कि जो वेद का निंदक है वो नास्तिक है। अब उसको पकड़ लिया, अंग्रेजों ने यही किया और आजकल के बहुत से लोग भी करते हैं। तो भाई वो नास्तिको वेद निंद का किसी दर्शन ग्रंथ में थोड़ी लिखा है। तो दर्शन के भेद तो तब माने जाएंगे जब दर्शन के ग्रंथ में वो भेद लिखा हो। तो दर्शन का वैदिक और अवैदिक भेद बहुत बाद में है, क्योंकि जो लोग वेद को परम ज्ञान नहीं मानते उनको कह दिया कि ये भिन्न दर्शन है। ठीक है ना? लेकिन उस तरह से हमारा मानना है कि वो विभाजन सही नहीं है। भारतीय दर्शन तो वो है जो भारत में उत्पन्न हुआ, लेकिन वो दर्शन की पात्रता रखे। तो इस प्रकार जैन और बौद्ध, यानी जो आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मफल, इनको माने, वो सब भारतीय दर्शन है। तब आप कहेंगे चारवाक, तो चारवाक दर्शन नहीं है। चारवाक को महाभारत में कहा गया है कि वो एक बदमाश था और वो बक बक कर रहा था। फिर उसमें बताया भी है कि उसका वध कर दिया जाता है। तो चारवाक तो वध के योग्य प्रलापी है। और चारवाक को इतना महत्व अंग्रेजों ने थोड़ा बहुत दिया। उसके बाद भारत सरकार में चूंकि अंग्रेजों की शिष्य परंपरा का शासन रहा, जो कि हिंदू धर्म का नाश करना चाहते थे, तो उन्होंने भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद में ऐसे व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बनाया जो स्वयं नास्तिक और टीपी चट्टोपाध्याय। और उसने चारवाक का एक बड़ा ठाठ खड़ा कर दिया कि चारवाक एक महान दर्शन है। चारवाक दर्शन है ही नहीं है। पहली बात, चारवाक के कोई सूत्र ही नहीं मिलते, है ना? जो सर्वदर्शन संग्रह में चारवाक का कहा है, तो वो उसकी खिल्ली उड़ाने के लिए कहा है और थोड़ा उसकी उद्दंडता के लिए कहा है। जैसे उसने कह दिया त्रयोवेदस्य कर्तारा भंड धूर्त निशाचर। अब ये कोई दार्शनिक कथन है क्या कि वेदों को बनाने वाले भाड़, धूर्त और निशाचर होते हैं? तो गाली और लंपट है। अब कल को राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं तो उसको कोई राजनीति का गंभीर वाक्य माना जाएगा? तो ये जिसने चारवाक यानी राहुल गांधी कुछ भी बोल दे, है ना, तो वो फालतू की बात है ना। त्रयोवेद से करता रहा भंड धूर्त निशाचरा, ये तो किसी ने कह दिया। वो उसको कोई मानता है क्या संसार में? एक बात, या ये कहना कि यावत जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो,
लेकिन देखिए फिर भी उस समय का परिवेश ऐसा था कि उसने कहा भी तो क्या कहा, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋणम कृत्वा खत्म तो सुराम फिर पिबेत नहीं कहा। तो इतना संस्कार तो उसमें भी था कि ऋण करके घुई पियो, ने सचमुच वो ये जानता था कि स्वास्थ्य में अच्छा हृष्ट पुष्ट शरीर हो, मन प्रफुल्ल हो, उसमें सुख है। ये तो नहीं कहा ना कि शराब पी के पिए रहो, या जैसे आजकल चला है वो चरस के तरह तरह के प्रकार हैं, इंजेक्शन लगवा लेते हैं और पड़े हैं, इसको तो चारवाक ने भी नहीं कहा। खास बात यह है कि भारत में जो चारवाक का बड़ा गुण गाते हैं, चारवाक हुआ चारवाक हुआ, वो चारवाक को वो भी नहीं मानते, वो घी नहीं खाते, वो ज्यादातर वो इंजेक्शन लगवाते हैं, ड्रग्स, ड्रग एडिक्ट। अब तो चारवाक तो ड्रग एडिक्ट लोगों का दार्शनिक है भाई। तो दार्शनिक तो नहीं है, ड्रग एडिक्ट लोगों का आदर्श है, मॉडल है ना। चारवाक जो है वो ड्रग एडिक्ट लोगों का मॉडल है, चारवाक कोई दार्शनिक नहीं है, उसको दर्शन में गिनना ही अभी शुरू हुआ है। 19वीं शताब्दी ईस्वी में अंग्रेजों ने कुछ खोला गाला, फिर हमारे यहाँ तो उस समय सेंस ऑफ अथॉरिटी ये है कि साहब अंग्रेज ने कहा, अंग्रेज विद्वान ने कहा, जो वो कह जाए उसी को सिद्ध करने में लग जाते हैं, बिना ये जाने कि क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री क्या है, उन लोगों का पर्पस क्या था यहाँ भारत में इंडोलॉजी पढ़ने का, उसका मतलब विज्ञान के क्षेत्र में तो हमारे यहाँ अभी भी प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इन सब विषयों में प्रायः पढ़ाई में जो रूटीन पढ़ाई है उसमें जो साइंस में नहीं जाता, जो मैथ वगैरह नहीं पढ़ सकता, कमजोर होता है, वो आर्ट्स में चला जाता है, और आर्ट में वो यही सब ले लेता है, कहीं फिलोसफी ले लिया कई बार। तो हमारे यहाँ एक गोल्ड मेडलिस्ट था फिलोसफी में, और उसको क्या बताएं, मतलब देख के लज्जा आती थी, अंत में बेचारा पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी पा गया और जीवन बिता लिया, गोल्ड मेडलिस्ट इन फिलोसफी। तो ये जो है, ऐसे लोग चारवाक को बहुत मानते हैं, चारवाक तो कोई गिनती में ही नहीं है ना। और हमारा मानना यह है कि वैदिक और अवैदिक किसी संदर्भ में कह सकते हैं कि जो वेदों को परम प्रमाण नहीं मानते वो अवैदिक हैं, लेकिन उसमें कोई तिरस्कार नहीं है, क्योंकि उसमें दर्शन की श्रेष्ठता नहीं बाधित होती। आप वेद को माने या न माने, अगर आप पुनर्जन्म को मानते हैं, कर्मफल को मानते हैं, परमात्मा और आत्मा आपका परम सत्ता, और जगत और जीव ये सब आपके विषय हैं, उच्चतर नैतिक आचरण कैसे हो, सृष्टि का मूल रहस्य क्या है, ये सब आपके विषय हैं, और आप अपने शास्त्र को मानते हैं, वो तो वेदों से मिलते जुलते हैं, जैनों के आगम भी, और बौद्ध तो पूरी तरह हिंदू धर्म की एक शाखा है बुद्ध धर्म। ये तो अंग्रेजों के समय ये प्रचार हुआ है कि ये अलग है, और जब भारत में ही प्रचार हो गया तो जो तथाकथित बौद्ध देश है वहां भी हो गया। अभी भारत में मोदी जी जैसे या इनके बाद इनसे भी श्रेष्ठ कोई प्रधानमंत्री रहेंगे तो आप देख लीजिएगा, चीन, जापान और जितने बौद्ध देश हैं सब अपने आप को हिंदू देश भी कहने लगेंगे, क्योंकि सच ये है कि यहाँ सब जगह जितनी भगवान बुद्ध की मूर्ति है उतनी भगवान विष्णु की, इंद्र की, सभी देवताओं की मूर्तियां हैं। तो कोई बौद्ध नाम का अलग धर्म नहीं है। तो बौद्ध दर्शन तो भारतीय दर्शन है, और जैन दर्शन भी भारतीय दर्शन है। तो सही विभाजन है भारतीय दर्शन, जिसमें चारवाक नहीं आएगा। चारवाक एक आवारा किस्म का कोई बकवादी है, वो फिलोसफी की श्रेणी में नहीं आता। जी, अभी अगला जैसे प्रश्न। अपन षड दर्शन की भी बात कर रहे हैं, या तो मेरा एक प्रश्न आया कि एक बार को बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन के अलावा जो अपने 6 दर्शन हैं उनकी बात करें, तो ये 6 दर्शन ही क्यों है? मतलब एकदम शुरू में मेरे दिमाग में प्रश्न आया था कि षड दर्शन ही क्यों? 7वां कोई दर्शन क्यों नहीं, या 8 दर्शन क्यों नहीं? इन 6 दर्शन में ऐसा क्या सब कुछ कंप्लीट हो गया जिसके बाद आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि अब एक और कुछ दर्शन लिखा जाए? उस पर जब चर्चा करेंगे तब स्पष्ट होगा, क्योंकि उसमें जितनी संभावना है, जितने कोणों से परम सत्य को सोचा जा सकता है, वो सब उसमें आ गए हैं। तो नया दर्शन इन्हीं में से किसी खाने में होगा, या कोई करके दिखा दे, कोई उद्भट दार्शनिक। प्रश्न ये है कि उसका प्रयोजन क्या होगा, है ना। जी, जी। क्योंकि अभी एक एक करके जब लेंगे, न्याय और वैशेषिक, इसके बाद सांख्य और योग, और फिर अंत में मीमांसा और उत्तर मीमांसा यानी वेदांत, तो उस समय तक जो भारतीय जीवन है उसको देखते हुए इन 6 में सारा ही जो सनातन धर्म की मुख्य धारा है उसके जो भी वैचारिक सूक्ष्मताएं हैं वो आ जाती हैं। तो उसमें कहा है कोई नया करे, तो ये तो कहीं नहीं लिखा है कि नया दर्शन प्रतिबंधित है, कोई भी कर ले, लेकिन सूझे तब तो कि इनसे परे क्या सूझेगा। अभी अपन चर्चा करेंगे चाहूं कि तुमको सूझे कि इसमें ये 7वां हो सकता है तो हो जाएगा। जैसे आचार्य नरेंद्र देव ने मार्क्सवाद से प्रेरित होकर कोशिश की, उन्होंने पदार्थवाद कहा। उन्होंने कहा कि ये जो मार्क्सवाद है ये पदार्थवादी अद्वैतवाद है, लेकिन वो इसलिए नहीं सिद्ध हुआ
कि पहली बात कि वो पदार्थवादी अद्वैतवाद है ही नहीं है, उसका तो मूल नाम ही डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, डायलेक्टिक्स पर निर्भर है ना, संघात पर। तो अद्वैत कहाँ से हो गया? जो टकरा रहा है, जिसका प्रारंभ भी टकराव से, संघर्ष से है, वो अद्वैत कैसे हो गया? तो उन्होंने एक शब्द तो दे दिया, पदार्थवादी अद्वैतवाद। अगर कोई किसी भी प्रकार का अद्वैतवाद है तो उसमें टकराव तो नहीं होगा, है ना? और पदार्थवादी अद्वैतवाद आपने मार्क्सवाद को कह दिया, और मार्क्सवाद सारा इस पर निर्भर है कि संघर्ष से ही सभ्यता आगे बढ़ती है, वर्ग संघर्ष से, है ना? तो उस पे नहीं विचार किया। तो ऐसा अभी तक कोई प्रामाणिक रूप से, या किसी ने देहात्मवाद एक दर्शन देने की कोशिश की। तो ये सब क्या है? ये बच्चों के, माने बौद्धिक ढंग से अविकसित किस्म के लोगों के खेल खिलवाड़ होकर रह गए। कोई उतनी ही बड़ी प्रतिभा जितना कि कपिल हैं, कणाद हैं, गौतम हैं, है ना, या बाद में शंकराचार्य हैं, इनके जैसी प्रतिभा है, या स्वयं बुद्ध हैं, ऐसी प्रतिभा है तो कर सकता है। हमको तो अभी सूझता नहीं है, लेकिन किसी को सूझ सकता है। तो कोई वर्जना, कहीं ये नहीं लिखा है कि नया दर्शन आप नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। वो इन्हीं का ही कोई नाम होगा। ऐसे तो फिर अद्वैत दर्शन की कितनी शाखाएं हैं, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, है ना? तो उन्हीं को आप 7, 8, 10 कह लो। ऐसे कुछ भी हो सकता है ना। ऐसे जैसे न्याय दर्शन में ही शाखा है, वैशेषिक में शाखा है, सांख्य और योग के बहुत सारी शाखाएं हैं। तो ऐसे कर सकते हैं उसको। 6 उन्होंने उस समय लिख दिया, षड दर्शन के रूप में पढ़ाई हो रही है, उसमें सब आ जाते हैं मोटे तौर पे। बारीकी में तो आप, इनकी ही कोई शाखा होगी, वो षड दर्शन की ही कोई नई शाखा हो जाएगी। षड दर्शन की बजाय आप उसको 7वां कह लो, 8वां कह लो। वो इससे भिन्न विषय क्या होगा ये सोचना पड़ेगा ना, उसका कंटेंट क्या होगा, है ना? फॉर्म में आपने कुछ भी नाम रख दिया, 7वां 8वां, कंटेंट नया लाना पड़ेगा ना। क्या हो 7वें में, में क्या हो, जितना इनमें गिनाया गया है उससे परे और क्या है, तो उससे होगा। जी, अभी जैसे दर्शन की बात करते हैं तो एक और मैंने सब पढ़ा कि पहले सूत्र होता है। जैसे योग दर्शन के लिए योग सूत्र है, तो योग सूत्र और योग दर्शन इसमें क्या अंतर है? मतलब मेरी समझ, जो मुझे समझ आया वो ये कि पहले सूत्र के रूप में इनकी रचना हुई और फिर ये लिखे गए। क्या ये मेरी समझ ठीक है या फिर इसमें कुछ और? नहीं, जी, ये पहले तो ये दर्शन है, मतलब इसका ज्ञान जिनको ज्ञानियों को था, उन्होंने करुणा पूर्वक शिष्यों को उपदेश देने के लिए सूत्र रूप में दे दिया। लेकिन किनको दिया? शिष्यों को। अब शिष्य का मतलब आजकल का स्टूडेंट नहीं समझना है, मतलब जो वेद और वेदांग में पारंगत है, उसको सब पढ़ाया जा चुका है। अब वो अध्यात्म की उच्च स्तरीय साधना कर रहा है, या किसी भी अपने एक विषय की, तो आधारभूत ज्ञान उसको सब पता है। जैसे तुमने एमएससी कर ली, एमएससी में पीएचडी भी कर ली, जो भी एक शाखा ले लिया, उसकी तुमको सारी बातें पता है। अब उसमें और आगे बढ़ने के लिए संकेत देना है। तो सूत्र क्या है? सूत्र से कुछ पता नहीं चलता। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो सूत्र आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, है ना? तो सूत्र जो हैं वो, जिसको आधारभूत जानकारियां पहले दी गई हैं, और जो उस विषय में और आगे बढ़ सकता है, उसके प्रति करुणा पूर्वक ज्ञानियों के द्वारा दिए गए संकेत है ना, ये सूत्र है। जैसे गणित के सूत्र भी ऐसे ही होते हैं। अगर गणित नहीं हो तो गणित के सूत्र के बाद थोड़ी गणित का विकास हुआ है। गणित है, गणित के सूत्र हैं। विज्ञान का भी ऐसा ही है, विज्ञान के की जानकारी है तभी उसके लिए सूत्र है। अगर आपको ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का पता ही नहीं है, तो आप उसका सूत्र थोड़ी बता सकते हैं कि ये O2 होगा कि CO2 होगा कि NH, जो भी होगा, है ना? तो ज्ञान पहले है, सूत्र बाद में। सूत्र जो है करुणा पूर्वक ज्ञान के संप्रेषण की भाषा है सूत्र। जी। और समाज के स्तर पर दर्शन की क्या भूमिका है? क्योंकि जब अपन ग्रीस में देखते हैं, या बेस्ट एक बार को बोल लें, तो वहां देखते हैं तो इसको समाज से एकदम अलग कुछ लोगों को माना जा रहा है। वहीं क्या भारतीय दर्शन का सामाजिक स्तर पर कुछ एप्लीकेशन है, या फिर क्या सोच के इसको बनाया गया कि समाज के स्तर पर ये क्या भूमिका निभाएगा? समाज के स्तर पर सीधे तो दर्शन की कोई भूमिका नहीं है। जैसे एक एक मूल दर्शन का जो मूल तत्व है कि सबको परम सत्ता का ज्ञान हो, उसका तो मैंने बता दिया, भक्ति के द्वारा उसकी भूमिका है समाज के स्तर पर। लेकिन बाकी जो उसका वैशिष्ट्य है, वो तो स्पेशलाइजेशन का ही फील्ड है ना, बौद्धिक। उसके द्वारा राजनीति के का निरूपण हो सकता है, और राजनीति सीधे समाज को नियंत्रित करती है, इस तरह से होगा। दर्शन सीधे तो जो उस अर्थ में अभिजन होगा,
थोड़ा विशिष्ट व्यक्ति होगा वही समझेगा ना। दर्शन क्या है, शुरू में हमने बताया ना, वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम, विद्वानों के लिए है। दर्शन जो है, दर्शन का जो विस्तार है वो तो विद्वानों के लिए है, और दर्शन का मूल जन सामान्य के लिए है। वो भक्ति के द्वारा भगवान की भक्ति में डूबकर उसको परम तत्व का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन परम तत्व के ज्ञान के लिए जैसे योग शास्त्र ही है, तो योग शास्त्र में जो तरह तरह की सिद्धियां आती हैं, तो वो सामान्य आदमी को थोड़ी मिल जाएंगे। दूर दृष्टि है, दूर श्रवण है, हवा में उठ जाना है, सूक्ष्म शरीर है, काय संपत है, कितनी तरह की सिद्धियां होती हैं योग की। तो वो कोई कहे कि हर एक को दिखाओ, तो हर एक उतनी साधना करे, सिद्धांत रूप में है कि कोई भी साधना करके पा सकता है, लेकिन वो ऐसे दैनिक जीवन में वो उपयोग की नहीं है। राजनीति में विशेषकर अगर अद्वैत दर्शन के या दर्शन के आधार भारतीय दर्शन के अनुसार राजनीति होगी, तो वो राजधर्म पर प्रतिष्ठित होगी। तो उसमें सब समझेंगे कि हर एक के भीतर बुद्धि है। अभी जो राजनीति चल रही है वो ये मानकर चल रही है कि जो राज्य करने वाले लोग हैं, चोजन पीपल है, वो उनके पास ही बुद्धि है समाज को चलाने की। इसीलिए आप देखिए, हमारा स्टेट जब से ये मॉडर्न स्टेट आया है अंग्रेजों की नकल का, तो ये रोज हर विषय में कानून बनाता है। आपके पास कितनी संपत्ति रहेगी, कितनी नहीं रहेगी, कितनी भूमि रहेगी, कितनी नहीं रहेगी, आप विवाह कब करेंगे, कब नहीं करेंगे, बच्चे कितने होंगे, कितने नहीं होंगे। हमारे शास्त्रों के अनुसार राजा को ये अधिकार नहीं है, ये सब पाप है। ये तो समाज की अलग अलग इकाइयां तय करेंगी, है ना। क्यों? क्योंकि समाज में सबके बुद्धि है, हर कुल की, हर उसकी। अभी अभी ये माना जाता है कि बाकी मासेस हैं, आम आदमी है, आम आदमी मूर्ख होता है, बहुत कम जानता है, और जो शासक है वो खास आदमी है। तो अभी की राजनीति तो क्रिश्चियन फिलोसफी पर चल रही है। भारत की सभी पार्टियां मूल रूप में क्रिश्चियन फिलोसफी को ही नहीं मानती, तो गैर जानकारी में चलती हैं, लेकिन राज्य का ढांचा जो है वो क्रिश्चियन फिलोसफी से आधारित है। लेकिन अगर भारतीय शास्त्रों का या भारतीय दर्शन का ज्ञान हो जाए तो राजधर्म की बात होगी। कानून जो है भाई समाज से पूछकर कानून बनेंगे, है ना। तो ये अभी से बेहतर स्थिति होगी। संपत्ति आप किसी की नहीं छीन सकते भारतीय दर्शन के अनुसार, क्योंकि वो तो उसको परंपरा से प्राप्त है। आप उसको दान के लिए प्रेरणा दे सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप किसी की संपत्ति नहीं छीन सकते। और हमारे यहाँ तो शासन ने लोगों की संपत्ति छीनने का ही काम किया है 1947 के बाद से, है ना। तो ये क्रिश्चियन फिलोसफी और यूरोपियन फिलोसफी पर हमारा स्टेट चल रहा है। भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी उपयोगिता ये है कि ये भारतीय राज्य धर्म और भारतीय ढंग की राजनीति को प्रतिष्ठित कर सकता है, अगर इसका ज्ञान समाज में फैल जाए। जी, आखिरी प्रश्न है मेरा, और ये प्रश्न आई थिंक और भी जो व्याख्यान होंगे जिसमें आप हर दर्शन पर बात करेंगे उसमें और ज्यादा मैं एक्सपेंड करके पूछूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा छोटा सा पूछता हूँ कि हम देखते हैं भारतीय दर्शन जब भी पढ़ाए जाते हैं तो कई सारे पैरेलल ड्रॉ करते हैं वो लोग जो पढ़ाते हैं, टीचरों की बात कर रहा हूँ, वो वेस्टर्न फिलोसफी या ग्रीक का जो फिलोसोफर है उनसे पैरेलल ड्रॉ करते हैं। जैसे जब वो बौद्ध दर्शन बता रहे हैं या जैन दर्शन बता रहे हैं तो उनको बता दे रहे हैं ये अवैदिक दर्शन है या नास्तिक दर्शन है, और नास्तिक दर्शन कह के वो लोग इसे कंपेयर कर दे रहे हैं एथिज्म से, जहां पर वो कई बार मोनोथीइज्म को कंपेयर कर दे रहे हैं यहाँ के अद्वैतवाद से, पॉलीथीइज्म को कंपेयर कर दे रहे हैं भारत के किसी और टर्मिनोलॉजी से। तो ये जो पैरेलल ड्रॉ करके बताना ये कितना सही है? ऑब्वियसली मुझे ये समझ आया कि गलत है, लेकिन ये ऐसे पैरेलल क्यों ड्रॉ किए जा रहे हैं? भारतीय दर्शन को सिर्फ भारतीय शब्दों से क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? ऐसे पैरेलल ड्रॉ करने की क्या आवश्यकता है? जी, मैं ये प्रश्न को थोड़ा और एक्सपेंड करूंगा जब हर एक दर्शन पर आप समझाओगे, ताकि मुझे थोड़ी सी और दृष्टि मिलेगी, क्योंकि अभी मेरा भी ज्ञान थोड़ा ही है, तो मैं उस हिसाब से ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और असल में लोगों को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन यही कह सकते हैं कि जो फिलॉसफी में भी इस तरह से पढ़ाते हैं वो मूर्ख है, इससे कम कुछ नहीं कहा जा सकता, अज्ञानी है। और इसका अर्थ है कि वो शिक्षक होने के योग्य नहीं है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, और जो हमारे शासक चाहते हैं कि ये यूजीसी शासक ही यूजीसी में नियुक्त करते हैं लोगों को, यूजीसी तय करता है कि कौन सा कोर्स रहे, एक हिसाब से ऑटोनॉमस स्वायत्तता भी देते हैं, लेकिन मोटे तौर पे एक रूपरेखा तय कर देते हैं, और वो सारी रूपरेखा यूरोप की नकल में की गई है। तो भारत में भारतीय शिक्षा है ही नहीं, विशेषकर दर्शन में। इसीलिए हमारे यहाँ एक बड़े अच्छे दार्शनिक हुए हैं, यशदेव शल्य,
अभी कुछ समय पहले उनका देहांत हुआ। उन्होंने सार्वजनिक रूप से बहुत सारे संगोष्ठियों में दर्शन की ये बार बार कहा था कि भारत में भारतीय दर्शन की कोई पढ़ाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो पढ़ाई होती है वो यूरोपीय दर्शन की भारतीय शाखा है, इंडियन ब्रांच ऑफ यूरोपियन फिलोसफी या यूरोपियन थिंकिंग, है ना। यूरोप के लोगों ने जो कुछ सोचा और कहा उसका अंग्रेजी या भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन, अंग्रेजी में तो ट्रांसलेशन भी नहीं है, ज्यों का त्यों पढ़ा देना। तो ये क्या है, सेंस ऑफ अथॉरिटी यूरोपियन स्कॉलर्स हैं। तो जो इसका आगे चल के शास्त्रों में जब बात आएगी तो और बताएंगे। तो इसमें क्या है कि समस्त शिक्षा वृद्ध संवाद है, यानी अपने वृद्ध यानी ग्रोन अप, बड़े हुए। तो अपने क्षेत्र के ग्रोन अप पीपुल से आप डायलॉग करते हैं, यही शिक्षा है ना। तो भारत में सारी शिक्षा यही है, डायलॉग विद ग्रोन अप पीपुल, वृद्ध संवाद। अपने उस क्षेत्र का जो विशेषज्ञ है उससे बात करते हैं, बाद में उसी को और व्यवहार में उलट पलट के देखते हैं कि हाँ ठीक है कि नहीं। तो भारत में ह्यूमैनिटीज में जितनी शिक्षा है वो भारतीय शिक्षा है ही नहीं है, ना समाज शास्त्र में, ना राजनीति शास्त्र में, ना वित्त शास्त्र में, क्योंकि वो सदा यूरोपियन फिलोसफर्स को पढ़ाते हैं मूल, और उसी की नकल मारते हैं। राइटर्स ने जो लिखा है उसी को या तो अंग्रेजी में या भारतीय भाषाओं में बोल देंगे। तो वो यूरोपियन ब्रांच है, यूरोप की एक इंडियन ब्रांच है ना, यूरोपियन टीचिंग सिस्टम की इंडियन ब्रांच। अभी तो ये गलत चल रहा है, लेकिन जो लोग मेधावी हैं, प्रतिभाशाली हैं, उन्हें कम से कम ये जान लेना चाहिए कि ये गलत है, ये बहुत ही भयंकर गलत है, अत्यंत आपत्तिजनक है इस तरह से पढ़ाना। पहली बात तो ये कि जो यूरोप के लोग जो बेचारे संस्कृत ठीक से जानते भी नहीं थे, बड़ी मेहनत से हमारे ही किसी पंडित या किसी अन्य को पटापुटू के थोड़ी बहुत सीखी। हम लोग यहाँ संस्कृत सीखने में वर्षों लगते हैं लोग, आप देखिए उसकी एक एक ब्रांच में। अगर कोई शुद्ध संस्कृत का है तो पहले तो उसको व्याकरण में दक्षता प्राप्त करनी है, फिर एक सामान्य सारे शास्त्रों का जानना है, फिर उसकी किसी एक शाखा में विशेषज्ञ में कम से कम 12 वर्ष और नहीं तो 18, 20, 24 वर्ष लग जाते हैं। और वो सब लोग क्या है, यहाँ एक एक घंटे, दो दो घंटे, कुछ महीने सीखे और संस्कृत के विशेषज्ञ बन गए, और उसके आधार पे उन्होंने भारतीय दर्शन और भारतीय सारे शास्त्रों की बात कर दी। उनको जो पढ़ाता है वो तो बौद्धिक रूप से दीनहीन है, दरिद्र है, भिखमंगा है, याचक है, बहुत ही दरिद्र है। और दुर्भाग्यवश शासक इसके लिए दोषी हैं। शासकों ने ह्यूमैनिटीज में, जिन्हें ह्यूमैनिटीज कहते हैं, जो वास्तविक विद्याएं हैं, उनमें दैन्य भर, गरीबी भर रखी है, बहुत ही, माने ज्ञान की गरीबी की कोई बात ही नहीं हो रही है, जबकि सबसे विकट है ज्ञान की गरीबी। यानी भारत में जो विज्ञान को छोड़ के विज्ञानेतर जो पढ़ाई है वो भारतीयों को बुद्धि से बहुत गरीब बनाए रखने का एक यत्न, बहुत ही दीनहीन बनाए रखने का। तो ये बहुत ही लज्जा का विषय है, और हम चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भारत में कोई ऐसा श्रेष्ठ शासक आए जो कम से कम भारतीयों को शिक्षा के नाम पर बुद्धिहीन या बुद्धि से दरिद्र नहीं बनाए। ये हुई एक बात। दूसरी, भारत में हमारे एक से एक प्रतिभाशाली युवक हैं तुम्हारे जैसे, तो उनको चाहिए कि जो स्कूल में, कॉलेज में, कोर्स में पढ़ाया जाता है उससे हटकर अध्ययन अवश्य करें सत्य को जानने के लिए। तो उनको अपने आप फिर ये पता चल जाएगा कि ये टीचर बेचारे तनख्वाह, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या कहीं से कहीं तनख्वाह ले रहे हैं और पैसे के लिए वो पढ़ा रहे हैं जो उन्हें कहा जा रहा है। इसीलिए वो लोग कोई गुरुजी नहीं है, वो टीचर हैं, और वो टीचर जो हैं वो दे आर कंट्रोल्ड बाय हायर अथॉरिटीज। तो इसलिए वो तो उनके सेवक हैं, उनकी विवशता है, पेट भरने के लिए वो सब कर रहे हैं। उनमें में से कोई कोई मेधावी प्रतिभाशाली होता है तो वो कोर्स से बाहर का पढ़ा भी देता है। ऐसे बहुत से अच्छे अध्यापक हैं जो कोर्स को पढ़ा देते हैं कि भाई परीक्षा के लिए ये रट लो, और बाहर ये बताते हैं कि इससे बाहर का ये सत्य। तो वो गलत है इस तरह से पढ़ाना कि ये जो है ये फलाने के अनुसार है। जैसे दो तीन उदाहरण तुमने बहुत संक्षेप में अच्छे से दे दिए। आज का उतना बात करके आज का विषय समाप्त करते हैं, 1 घंटा हो जाएगा। जैसे उन्होंने कह दिया कि मोनोथीज्म है अद्वैतवाद, मतलब मूर्खता की पराकाष्ठा। इसमें से भाषा का भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि थी का अर्थ होता है पंथ, तो थीइज्म का अर्थ हुआ पंथ विद्या या पंथवाद, है ना। तो मोनोथीइज्म अर्थात ऐसा विचार जो एक ही पंथ, एक ही रास्ते को सही माने ज्ञान के लिए या भगवान के लिए, है ना। परम सत्ता के ज्ञान का एकमात्र तरीका, तो उसे क्या कहेंगे, एकमात्र पंथवाद। मोनोथीइज्म का अनुवाद होगा एकमात्र पंथवाद या एक पंथवाद। उसको क्या कह दिया, अद्वैतवाद कह दिया। अज्ञान की पराकाष्ठा। मोनोथीइज्म का वो अनुवाद ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें मोनो तो अर्थ एक है और थी का अर्थ है पंथ।
थियोलॉजी पंथ विद्या, मोनोथीज्म एकमात्र पंथवाद, एक ही पंथ है ऐसा बताना। तो अद्वैत वहां कहाँ है? अद्वैत तो है ही नहीं है वहां, तो भयंकर द्वैत है ना कि मेरे सिवाय सब झूठे हैं, फॉल्स गॉड्स हैं। मोनोथीस्ट वो होता है जो मानता है कि हमारे, हम जिसको आराध्य मानते हैं, जिसको सत्य मानते हैं, उसके सिवाय सब झूठे हैं। हम जिसको, अगर हम क्राइस्ट को मानते हैं कि ये क्राइस्ट और उनके बाप जो हैं, जिन्होंने कई हजार वर्षों में एक ही लड़का आज तक पैदा किया है जब से सृष्टि हुई, तो वो गॉड नाम का कोई चीज है, जो भी हो, भूत प्रेत, पता नहीं उसका वर्णन, उसने कैसा गॉड है, कितना कमजोर कि उसने एक तो लड़का पैदा किया। वो जो क्राइस्ट के बाप के प्रति जो हम श्रद्धा रखते हैं, उनके सिवाय अन्य किसी के प्रति जो श्रद्धा रखे वो फॉल्स गॉड्स पर श्रद्धा रखता है। इसको मोनोथीज्म कहते हैं। तो मूर्खता है ना कि मेरे द्वारा पूजित काल्पनिक या जो भी हो, काल्पनिक होगा या कोई भूत प्रेत होगा, कोई दिव्य सत्ता तो ऐसी हो नहीं सकती कि वो एक ही लड़का पैदा करे। तो उसमें श्रद्धा रखना वो है मोनोथीज्म। उसका अद्वैतवाद से क्या मतलब? उसमें अन्यों का निषेध है। मोनोथीज्म अन्यों का निषेध करता है कि बाकी सब तो ईदन है, बाकी सब विधर्मी हैं, बाकी सब अज्ञानी हैं, बाकी सब झूठी पूजा कर रहे हैं। मोनोथीज्म। इसी प्रकार एथेइस्ट, एथेइस्ट का अर्थ वो लोग मानते हैं कि जो चर्च को नहीं मानता वो एथेइस्ट है, यानी थियोलॉजी को नहीं मानता। हमारे उसका भारत में तो गर्व होना चाहिए कि कोई थियोलॉजी को ना माने, हर एक को एथेइस्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ उसको नास्तिक कह दिया। एथीस्ट का मतलब अपंथवादी, यानी किसी एक पंथ पर आग्रह न करे। ऐसे तो हर भारतीय संस्कार से ये होता है, एथीस्ट ही होता है। वो किसी थी को नहीं मानता कि एक ही रास्ता है। सब जानते हैं गणेश जी की पूजा भी हो सकती है, लक्ष्मी जी की भी, शंकर जी की, दुर्गा माता की, राम की, कृष्ण की, शिव की, 100 तरह से पंथ, 100 तरह की उपासना है। और फिर शैव हैं, वैष्णव हैं, तरह तरह के पंथ भी हैं। तो हमारे यहाँ तो सभी एथीस्ट हैं, लेकिन वहाँ एथीस्ट का मतलब है जो क्रिश्चियन थियोलॉजी को नहीं माने वो एथीस्ट, और चालाकी से यहाँ एथीस्ट को नास्तिक कह दिया। तो इसमें अनुवाद की भ्रांति है और अज्ञान है। एथीस्ट का मतलब अपंथवादी, एक थियोलॉजी को नहीं मानने वाला, और मोनोथीज्म का मतलब एकमात्र पंथवादी। इसी तरह उन्होंने पोलीथीज्म कह दिया। भाई पोलीथीज्म थोड़ी है, तो ज्ञान की धारा ही है, ज्ञान की उपासना, ज्ञान की साधना, ज्ञान के स्तर। तो यूरोपीय परिभाषा में, यूरोपीय शब्दावली में भारतीय ज्ञान को व्यक्त इसलिए नहीं किया जा सकता, इसलिए नहीं कि कोई, हम लोग कोई किसी रेसिज्म में विश्वास नहीं करते। हम ये नहीं मानते कि यूरोपीय नस्ल बुद्धि से कमजोर है, नहीं, वो तो बड़े प्रतिभाशाली हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है इतने वर्षों में। लेकिन संसार का जो नियम है उससे चले ना, कि जिस विषय में जो पहले से चला आ रहा है उसका अनुसरण दूसरे को करना पड़ेगा। यूरोप में भी तो यही होता है। तो दर्शन और जिन्हें मानविकी विद्याएं कहते हैं, इसमें जब यूरोप परिपक्व होगा, विकसित होगा, तो वो भारतीय शब्दावली बोलेगा। और जो लोग भारत में यूरोपीय शब्दावली बोलते हैं वो भारत में पैदा किसी पिछले जन्म के पुण्य से हो गए हैं, लेकिन वो इसके लायक नहीं थे, तब तो वो यूरोप की भाषा बोल रहे हैं। ह्यूमैनिटीज के डिसिप्लिन में यूरोप की किसी भी टर्मिनोलॉजी को भारतीय संदर्भ में प्रयोग करना इस बात का द्योतक है कि वो लोग भारत में गलत पैदा हो गए, दुर्भाग्य, कोई पिछले जन्म के पुण्य से, अब वो जाएंगे वहीं अगले जन्म में, वहीं कहीं कोई उनकी गति होगी। क्योंकि ऐसा संसार में नियम नहीं है ना। सब जानते हैं कि भारत में ज्ञान बहुत प्राचीन है, और यहाँ अभी सारे ही जो मॉडर्न जितने भी डिसिप्लिन हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे फिलोसफी हो, मॉडर्न फिलोसफी, चाहे साइकोलॉजी, वो तो अभी विकसित हुई है। तो भारत से उसकी तुलना ऐसे ही है जैसे कि वो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कह देना, मतलब डंडे मारे, क्या करें इन बदमाशों को। अरे भाई, कालिदास पहले है कि शेक्सपियर पहले है ना? या भारत के वहाँ इंग्लैंड के किसी ग्रामेरियन को, किसी उसको वैयाकरण को कह दें कि ये, पाणिनि को कह दें कि ये वहाँ का है। तो जो भारत के प्रतिभाशाली युवक युवती हैं उनको स्वतंत्र बुद्धि का विकास करना चाहिए। अब तो क्योंकि आधुनिक संचार, अच्छा, वैज्ञानिक जितने साधन है वो मानव जाति के लिए हैं, वो किसी क्रिश्चियंस या यूरोप, क्रिश्चियनिटी ने तो विज्ञान का विरोध ही किया है सदा, इस पे अलग से कभी चर्चा करेंगे। तो जो लोग भारत में बहुत सारा भ्रम फैलाया जाता है कि देखो क्रिश्चियनिटी का विरोध मत करो क्योंकि वहां विज्ञान है, तो विज्ञान क्रिश्चियनिटी के बावजूद यूरोप में विकसित हुआ है, क्रिश्चियनिटी के कारण नहीं। सारा ही मॉडर्न साइंस यूरोप में क्रिश्चियनिटी के विरोध में विकसित हुआ है। तो वो तो मानव जाति की धरोहर है। तो हमको साइंस का प्रयोग, जो आधुनिक साधन आ गए हैं, नेट आ गया है, जितना भी उसमें, लेकिन उसमें बुद्धि से, सजगता से, क्योंकि विज्ञान
के विषय हैं, वैज्ञानिक चेतना के साथ जिसे कहा जाता है, तो आप चाहे गूगल, विकिपीडिया या कुछ भी ढूँढो, थोड़ा अकल लगा के क्रॉस चेक करके, लेकिन जो कोर्स में पढ़ाया जाता है भारत में, उससे सीमित नहीं रहना चाहिए, थोड़ा अधिक अध्ययन करके बुद्धि को खुला रख के पढ़ना चाहिए। जी। आगे बताइए। आज का यही समापन करते हैं। जैसे-जैसे इसमें आगे हाँ, बढ़ेंगे तो मैं बीच में, क्योंकि अभी 1 घंटा हो गया है, इसको ज़्यादा और लंबा नहीं खींचते हैं। ठीक है। हालाँकि और जिज्ञासाएँ मेरी उठती रहेंगी जैसे-जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे गुरुजी, और भी हाँ, जैसे बहुत हर ज़रूरी एक है, दर्शन बहुत पर जब आप। ज़रूरी है। जी, 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 जी। मैं दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि भारतीय दर्शन के साथ-साथ इससे पहले गुरुजी ने राजनीति शास्त्र पर भी संक्षिप्त में काफ़ी सारे वीडियोज़ किए हैं, तो उनको भी ज़रूर देखें। उनकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, या अभी इस वीडियो के एंड में भी आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो उसको अवश्य देखें। उसके बाद अब आप दर्शन शास्त्र में भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद फिर बीच में जैसे-जैसे जिज्ञासाएँ आएँगी तो मैं प्रश्न आपसे पूछता रहूँगा गुरुजी। ठीक है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पार्वते हर हर महादेव। हर महादेव।